फ्रेंड्स, हर गार्डन की डिज़ायर होती है कि उसके गार्डन में खूबसूरत फूलों के पौधे हों, रंग बिरंगे फूल खिलते रहें हर मौसम में। तो उसी के ऊपर है आज का वीडियो। मैंने भी बहुत सारे पौधे अपने गार्डन में ऐसे ऐड कर रखे हैं जो कि मैंने बिल्कुल फ्री में ग्रो किए हैं, जिनको मैंने कभी भी ख़रीद के अपने गार्डन में ऐड नहीं किया है। और बेस्ट टाइम चल रहा है, बारिश का मौसम चल रहा है। अगर आप लोग भी ये पौधे इंक्लूड करना चाहते हैं तो अभी बिल्कुल सही समय है। आप सीड से, कटिंग से इन पौधों को ग्रो कर सकते हैं। और ये वीडियो जो आज का मैं बना रही हूँ, ये मैं 2 पार्ट में बनाऊंगी। कल भी एक इंडोर के ऊपर भी बनाऊंगी। कुछ इंडोर प्लांट भी हैं जो आप कटिंग से आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो पौधा ये आप देख रहे हो, ये है मेरा रेलवे क्रीपर का पौधा। और ये बहुत ही खूबसूरत लगता है, बहुत ही ब्यूटीफुल इसके फ्लावर्स आते हैं। ये एक परमानेंट फ्लावरिंग वाइन्स होता है जो कि आपको रोड साइड में, पार्कों में बहुत जंगली के तरीके से ग्रो किया हुआ आपको मिल जाता है। और इसकी कटिंग बहुत ही आसानी से बिना किसी रूट हार्मोन के लग जाती है। सेम वे आइजोरा, ये रेड वाला है, ये बड़े साइज़ के इसके फ्लावर्स आते हैं। ये भी मैंने कटिंग से ही ग्रो किया है। ये मैंने पार्क से कटिंग, बहुत ढेर सारी कटिंग लगाई थी, सब सॉफ्ट वुड कटिंग लगाई थी और सारी की सारी मेरी कटिंग लग गई थी। ये लास्ट ईयर के हैं और सभी कटिंग आज भी इसी पॉट में लगी हुई हैं। आप देख सकते हो खूब सारी कटिंग्स इसी पॉट में लगी हुई है और खूब अच्छे से ग्रो हो रही है। और 1-2 कटिंग जो लंबी हो गई है उसमें बड्स भी आ गई है। तो लास्ट ईयर का ये कटिंग्स है और इस टाइम इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट होने वाली है। इसी तरीके से फ्रेंड, चंपा के ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और ये वाला मेरा चंपा का पौधा भी मैंने कटिंग से ही ग्रो किया है। तो इस टाइम आपको पार्क में, रोड साइड में बहुत ही ब्यूटीफुल जो है चंपा के अलग अलग कलर के प्लांट्स दिख जाते हैं, जिनको आप कटिंग से बहुत आसानी से अपने गार्डन में ऐड कर सकते हो और अपने गार्डन में रंग बिरंगे फूल ऐड हो जाएंगे। और इसी तरीके से फ्रेंड्स, ये एक्लिफा का पौधा है और इसे भी मैंने पार्क से ही कटिंग इसकी कलेक्ट करके और इसको ग्रो किया था। ये मेरा पौधा 2 साल पुराना है और इसमें आप देख सकते हो कि कितने ब्यूटीफुल इसके इस तरीके से ट्विक्स जैसे निकलते हैं। इसमें फ्लावर्स तो नहीं होते हैं, बट ये रंग बिरंगे जो ट्विक्स निकलते हैं रेड कलर के, बहुत ही प्यारे लगते हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल लुक ऐड करते हैं आपके गार्डन में। सेम वे आप इस टाइम चांदनी को भी अपने कलेक्शन में ऐड कर सकते हैं। चांदनी के पौधे बहुत ही आसानी से आपको पार्कों में, रोड साइड में आसानी से मिल जाते हैं और सिंगल पेटल में, डबल पेटल में और ड्वार्फ वैरायटी भी आजकल हैज वगैरह में रोड साइड में मिली रहती है। तो आपको वहाँ से कटिंग्स बहुत आसानी से, इसकी सॉफ्टवुड कटिंग आप कलेक्ट करके इस टाइम बिल्कुल ग्रो कर सकते हो। क्योंकि बरसात के मौसम में ज़रूरी नहीं होता कि आप हार्डवुड कटिंग ही लेके आओ तो वो लगेगी। सॉफ्टवुड कटिंग भी आसानी से ग्रो हो जाती क्योंकि इसमें सैप निकलता है। और जिन पौधों में सैप निकलता है, मैं एक छोटी सी टिप भी देती चल रही हूँ, जिन पौधों में सैप निकलता है उनकी कटिंग, सॉफ्टवुड कटिंग भी बहुत आसानी से ग्रो हो जाती हैं बिना किसी रूट हार्मोन के। तो इस टाइम बिल्कुल आप चांदनी को भी अपने कलेक्शन में ऐड कर सकते हैं। सेम वे यहाँ पर मेरा ये ब्लू डेज का पौधा है और इसे भी मैंने कटिंग से ग्रो किया है और इसकी कटिंग बिल्कुल पर्सलेन पोर्चुलाका के तरीके से आप ग्रो कर सकते हो। और ये मैं अपने फ्रेंड के यहाँ से कटिंग लेके आई थी और ये भी काफ़ी अच्छा सा पौधा मेरा बन गया है। इसी तरीके से फ्रेंड, ये मेरे ऑफिस में जब मैं जॉब करती थी तो वहाँ पर ये पीकॉक प्लांट लगा हुआ था। तो वहाँ से मैंने इसकी फलियाँ निकलती, उसमें से सीड्स होते हैं, सीड्स कलेक्ट करके मैंने इसे ग्रो किया था और कितना ब्यूटीफुली ये ग्रो हो गया, आप देख सकते हो। इसी तरीके से ये जो आप मैक्सिकन पिटूनिया देख रहे हो, ये सारे भी मैंने सीड से ही ग्रो किए हैं। इनके पौधे मैंने बिल्कुल नर्सरी से बाय नहीं किए कभी भी। और ये पिंक वाला है मेरे पास और पर्पल वाला है, दोनों ही मैंने सीड कलेक्ट करके ही ग्रो किए हैं। और इस टाइम इलाहाबाद में जो लोग भी हैं वो बहुत आसानी से इनके सीड कलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि रोड साइडों पे ये बहुत जगह मैंने देखे हैं। इनके सीड्स आपको और पौधों की कटिंग भी मिल जाएगी। यहाँ पर आप जो हिबिस्कस देख रहे हो, ये है स्पाइडर हिबिस्कस और ये भी मैंने कटिंग से ही ग्रो किया था। मैं अपनी चाची के यहाँ से इसकी कटिंग लेके आई थी और वहाँ से मैंने लगाया था और अभी मैंने इसके और भी कटिंग्स लगा दिए हैं। और आप देख सकते हो कि जो मैं बता रही हूँ कि सॉफ्टवुड कटिंग भी इस टाइम बहुत आसानी से लग जाती है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने जितनी भी कटिंग्स लगाई थी इस वाले हिबिस्कस की, स्पाइडर हिबिस्कस की, वो सभी कितने अच्छे से ग्रो होने लग गई हैं। तो छोटी छोटी कटिंग्स भी इस टाइम में बहुत आसानी से लग जाती हैं। इसी तरीके से फ्रेंड्स, ये नाग चंपा का मेरा पौधा है, ये भी मैंने 2 इयर्स बैक ग्रो किया था और ये भी मैंने रोड साइड से कटिंग कलेक्ट करके ही ग्रो किया था।
और रोड साइड पे नागचंपा के चंपा के पौधे बहुत ही कॉमनली मिल जाते हैं और बिल्कुल आप आसानी से इसे अपने गार्डन में ऐड कर सकते हो और ये भी बहुत ही हार्डी और परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट होता है। सेम वे इलाहाबाद में जो लोग भी हैं वो इस टाइम यूफोरबिया मिली को भी अपने कलेक्शन में ऐड कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारी जगह डिवाइडर्स पे यूफोरबिया की कटिंग्स जो है पौधे बहुत सारे देखे जहाँ से आप कटिंग्स कलेक्ट करके इस टाइम यूफोरबिया को भी अपने कलेक्शन में ऐड कर सकते हो। और ये पौधा भी मैंने कटिंग से ही ग्रो किया था 2 ईयर्स बैक। इसी तरीके से आप ये जो बोरी चोरी का पौधा है ये बहुत ही कॉमनली आपको मिल जाएगा हाईवे पे, रोड साइडों पे, और इसमें इस टाइम फलियाँ निकलती हैं तो फलियों से भी आप नए पौधे बना सकते हो और ये पौधा भी मैंने सीड से ही ग्रो किया था। सेम वे यहाँ पर जो लोग हैं इलाहाबाद में, अगर उन्होंने देखा हो या नहीं देखा हो, मैं फिर भी बता रही हूँ कि वेडेलिया भी बहुत सारी जगह रोड साइड में पार्कों में निकले हुए हैं, तो वहाँ से भी आप कटिंग्स इसकी कलेक्ट करके इसे ग्रो कर सकते हो। और ये जो आप मेरा बोगनविला देख रहे हो ये भी मेरा 2 साल पुराना पौधा है और इसे भी मैंने कटिंग से ही ग्रो किया था और इसकी कटिंग मैंने एक पार्क से कलेक्ट करी थी और आप देख सकते हो कि काफ़ी अच्छे से ये पौधा भी मेरा तैयार हो गया है और इसमें फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई है। तो इस टाइम आप अपना फेवरेट बोगनविला भी कलेक्शन में ऐड कर सकते हो। सेम वे आप इस वक्त बेबी सनरोज और भी बहुत सारे फ्लावरिंग सक्यूलेंट्स होते हैं खूबसूरत फूलों वाले, जिन्हें आप बहुत आसानी से कटिंग से अपने कलेक्शन में ऐड कर सकते हैं। इसी तरीके से फ्रेंड्स बहुत सारे रेन लिली के कलर्स भी होंगे जो आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स या रोड साइड या पार्क में आपको दिख जाते होंगे। और रेन लिली में बहुत सारे सीड्स बनते रहते हैं और ये जितने भी आप देख रहे हो ये सारे मेरे सीड्स से ग्रो किए हुए रेन लिलीज़ हैं, जो कि मैंने अलग अलग जगह से सीड्स कलेक्ट करके ही ग्रो किए थे। इसी तरीके से फ्रेंड्स बहुत ही कॉमन ये प्लांट है कूफिया को भी आप अपने कलेक्शन में ऐड कर सकते हो इस टाइम। और इसकी भी छोटी छोटी कटिंग भी बहुत आसानी से लग जाती है, पर इसकी कटिंग जब भी आप लगाएं तो कम से कम 4-5 कटिंग ज़रूर लगाएं, क्योंकि जो है इसमें थोड़ा सा सक्सेस रेट कम रहता है। बट अगर आप 4-5 कटिंग लगाओगे तो उसमें से दो तो कम से कम चली जाएगी। 2 से 3 कटिंग भी अगर आपकी चल जाती है ना तो बहुत ही फास्ट ग्रोइंग प्लांट होता है, बहुत जल्दी आपका पूरा पॉट कवर कर लेता है और इसके फ्लावर्स भी छोटे छोटे पर्पल फ्लावर्स बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं और ये भी बहुत ही हार्डी प्लांट होता है, तो इसे भी आप अपने कलेक्शन में ऐड कर सकते हो। इसी तरीके से ये जो चमेली का पौधा आप देख रहे हो ये भी मैंने कटिंग से ही ग्रो किया था और बिल्कुल छोटी सी आप देख सकते हो कटिंग लगाई थी और अब इसमें बर्ड्स आना स्टार्ट हो गई है। तो इस टाइम बहुत सारे फ्लावरिंग वाइन्स हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स हैं जो कि आपके विश लिस्ट में होंगे, उन्हें भी आप अपने कलेक्शन में ऐड कर सकते हैं। इसी तरीके से आप बहुत ही आसानी से इस टाइम पारिजात, जिसे हारश्रृंगार भी बोलते हैं, इसके सीड्स कलेक्ट करके, जो कि आपको बहुत ही आसानी से किसी बड़े पेड़ के नीचे सीड्स पड़े मिल जाएंगे और वहाँ से आप सीड्स कलेक्ट करके फ्री में हारश्रृंगार को भी अपने कलेक्शन में ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये सारे तो थे फ्लावरिंग प्लांट्स और कल के वीडियो में मैं आपको जैसे कि पहले भी बताया कि इंडोर प्लांट जो कि मैंने बिल्कुल फ्री में ऐड किए हैं अपने कलेक्शन में वो सारे दिखाने वाली हूँ। मतलब इस वीडियो का पार्ट 2 आएगा, तो बने रहिए मेरे साथ। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।